हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो यूपीपीसीएस आरओ आ रहा है और यूपीपीसीएस प्री है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? एनर्जी, डिकम्पोजर, मिट्टी और वेदर फोरकास्ट। तो क्या नहीं इसका आंसर? वेदर फोरकास्ट नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन living component like energy, water, soil, decomposer. Weather forecast is not a direct component, it is external human interpretation. ओके, ये हिंदी में दे रखा है। ठीक, हिंदी वाले अपना देख लेंगे। द इकोसिस्टम टर्म्स कॉइंड, ये इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एजी अर्स्ट हैकल, एजी टेंसले, सेकंड है पी ओडम और थर्ड चार्लेस डार्विन। तो इसका राइट आंसर है भी एजी टेंसले। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एजी टेंसले इन 1935। ओके, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन सा एक पारिस्थितिकी का जैविक घटक है? ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट है। तो इसमें दे रखा है वाटर, एयर, बैक्टीरिया एंड सॉइल। तो राइट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये लिविंग है। ओके, बाकी ये जो है वो एबायोटिक फैक्टर हैं, ये और ये तीन एबायोटिक हैं, यानी नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया ये आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम? कई बार पूछा गया ये एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कौन है, क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लांट, वाटर, सूर्य, सन और ऑक्सीजन। तो क्या है? सन। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे होते हैं, कौन होते हैं? वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में करते हैं? वो लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और वाटर जमीन से लेकर के वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन? इसमें से कौन सी करेक्ट फूड चेन है? ग्रॉस हेपर, डियर और लायन। ठीक है, लायन, डियर, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, लायन, डियर। ग्रास हॉपर, डियर, ग्रास से ग्रास और लायन, सॉरी ग्रास हॉपर नहीं, ग्रास है। तो क्या होगा? ग्रास को खाएगा डियर और डियर को लायन। ये हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर सो ग्रासेस इज द प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर है डियर, और जो लायन है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल? विच इज अ बायोकेमिकल साइकिल? निम्न में कौन सा एक जैव भू रासायनिक चक्र है?
तो इसमें दे रखा है फर्स्ट सोलर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, साउंड साइकिल और टेम्परेचर साइकिल। तो क्या होगा? इजी ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन साइकिल। जो जियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूडेड नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सर्कुलेट मैटर थ्रू द लिविंग और एंड नॉन लिविंग सिस्टम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिट्टीट्योर? इसमें कौन सा एक अपघटक है यानी डिट्टीट्योर है? स्नेक, ईगल, अर्थवर्म और टाइगर। डिट्टीट्यूड या जो अपघटक होते हैं वो क्या, जैसे कि कोई मृत जीव होता है उसको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, ठीक, उसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इसका सीधा साधा उदाहरण जो है वो अर्थवर्म है। ठीक है। डेटिट्योर्स कंज्यूम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे वो कंज्यूम करते हैं, जैसे अर्थवर्म्स, जो केचुआ होता है, ब्रेक डाउन द लीफ लिटर एंड एनरिच सॉयल। जो नेक्स्ट इसमें दे रखा है ट्रॉपिक लेवल रिफर्स टू, मतलब जो ट्रॉपिक स्तर से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ये एनर्जी पिरामिड है, फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन है, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, या फिर एज ऑफ अ ग्रुप ऑर्गेनिज्म है? क्या है? तो ये क्या है? ये फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन। जो एक फूड चेन है उसके अंदर की जो फूडिंग पोजीशन है फूड चेन के अंदर फीडिंग की, उसे ही बोला जाता है ये ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। किसी एक फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म का क्या लेवल है, उसी को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स। ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर और कॉर्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एबायोटिक फैक्टर? कौन सा अजैविक घटक है? पेड़, एनिमल, तापमान और फंजाई। इजी है, आप लोग बता दोगे। टेम्परेचर। इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर, क्या है हर्बीवोर्स? प्राइमरी कंज्यूमर। ऑप्शन दे रखा है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्राइमरी कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑलवेज अपराइट? कौन सी एक पिरामिड है जो हमेशा ऊपर की तरफ होगी, अपराइट होगी? पिरामिड ऑफ बायो, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगी। जो पिरामिड होती है इस तरीके की, ठीक है, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है इस तरीके से, कि यहाँ पे अगर किसी ने 10 कैलोरीज ली है तो ये आगे जाके 10 कैलोरीज जाएंगी, आगे जाके 1 कैलोरीज जाएगी। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये होती है एनर्जी अपराइट। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड कॉल्ड? आसान है। रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन। तो क्या है? फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a process where plant convert sunlight, CO2, water into glucose and oxygen. Okay. Next है third MC, 30th. Which of the following is the largest reservoir of carbon in the biosphere? सबसे ज्यादा कार्बन जो है, कार्बन किसमें रिजर्व्ड है, किसमें भंडारित है? तो एटमॉस्फेयर में, ओशियंस में, फॉरेस्ट में या एनिमल्स में?
जैव मंडल में कार्बन का सबसे बड़ा भंडारण कौन है? ओशियन से है। ठीक है, ओशियन से है। Oceans store most Earth's carbons in a dissolved form, active as the largest carbon sink. Which of the following is the highest which biome has the highest biodiversity? कौन सा बायोम सबसे अधिक जैव विविधता वाला है? किसमें होगी? क्वेश्चन दे रखा, पूछता भी ऐसे क्वेश्चन, डेजर्ट में, टुंड्रा में, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में। तो ऑफकोर्स सबको पता है ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा आपको कब मिलेगी? तो डेजर्ट चाहे वो ट्रॉपिकल डेजर्ट हो या टेम्परेट डेजर्ट हो। लाइकेंस आर एग्जाम्पल ऑफ, लाइकेंस किस चीज का एग्जाम्पल है? प्रीडेटर, सिम्बायोसिस, पिरामिड्स या कंपटीशन? ये एक एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस होते हैं लाइकेन। ठीक है, ये वो होते हैं, एक कह सकते हैं इंडिकेटर भी होते हैं कि जहाँ पे ये लाइकेंस मिलेंगे वहाँ पे आपको क्लीन एयर मिलेगी। ठीक है, जहाँ लाइकेंस होंगे वहाँ क्लीन एयर होगी, मतलब हवा साफ है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो प्रदूषित नहीं है। 16th, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? आपको सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, विच इज द कंसीडर द लंग्स ऑफ द प्लानेट? प्लैनेट्स के लंग किसे कहते हैं? जो हमारा अर्थ है उसके लंग्स। तो क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। Among the forest producers, about 20% of Earth's oxygen, hence called lungs of Earth. ठीक, which is the correct sequence of ecological hierarchy? जो पारिस्थितिकी अनुक्रम है का सही क्रम क्या है? बायोम, इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड कम्युनिटी? स्पीसीज, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। बी इसका सही आंसर है। पहले पॉपुलेशन होगी, फिर पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम बनेगा और इकोसिस्टम से एक बायोम बनेगा। ठीक है, बायोम में क्या आ जाते हैं? बायोस्फीयर में दोनों आते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्पीसीज होगी, ये भी सही नहीं है। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, कम्युनिटी, स्पीसीज, बायोस, बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, ओके। ये हमारे थे कि फर्स्ट पॉपुलेशन होगी, कम्युनिटी होगी, देन इकोसिस्टम होगा, देन बायोस्फीयर होगा। दिस इज द करेक्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो इकोलॉजिकल लेवल है। ये हमारे आज के थे बेसिक इकोलॉजी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इन्वायरमेंट के टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।